जब क्लेयर हॉलोब्रुक मैनर पहुंची तो शाम का समय तूफानी था। यह सभ्यता से दूर स्थित एक प्राचीन हवेली है। उसकी कार निकटतम शहर से मीलों दूर खराब हो गई थी और उसके पास इस खौफनाक घर में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने संपत्ति पर कदम रखा, एक अजीब दमनकारी सन्नाटा उसे घेर लिया, जैसे कि घर खुद ही अपनी सांस रोक रहा हो। मैनर के अंदर क्लेयर को लगा कि कोई बेचैन करने वाला व्यक्ति उसे देख रहा है। वह धूल भरे गलियारों में भटकती रही। हर कमरा पिछले से ज्यादा ठंडा था। जैसे ही वह एक भूले बिसरे पार्लर में दाखिल हुई, उसके कानों में फुसफुसाहट की हल्की आवाज आई, जो समझने में बहुत धीमी थी लेकिन स्पष्ट रूप से मानवीय थी। आवाज की ओर मुड़ने पर उसे कोई नहीं मिला। फिर भी फुसफुसाहटें तेज होती गईं। लगभग ऐसा लगा जैसे वे दीवारों से आ रही हों। जैसे ही क्लेयर ने वैनिटी रूम में कदम रखा, उसने टूटे हुए शीशे में देखा। पहले तो उसमें उसकी अपनी छवि दिखाई दे रही थी, थकी हुई, ठंडी और बारिश से भीगी हुई। लेकिन फिर उसका प्रतिबिंब बदलने लगा। आईने में चेहरा मुड़ गया और उसकी जगह एक भूतिया आकृति आ गई। खून से लथपथ फटी हुई पोशाक पहने एक महिला। उसका चेहरा पीला और धंसा हुआ था। वह घूर रही थी। आकृति का मुंह एक खामोश चीख के साथ खुला और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से वह दिखाई दी थी। उस रात क्लेयर मुश्किल से सो पाई। बाहर हवा जोर से चल रही थी और घर तूफान के दबाव में चरमरा रहा था। जब वह बिस्तर पर लेटी तो अचानक उसे ठंड ने घेर लिया। उसकी आंखें खुलीं और उसने देखा कि उसके बिस्तर के पैर के पास एक काली आकृति खड़ी है, जिसकी रूपरेखा छाया में लिपटी हुई है। आकृति हिली नहीं, लेकिन क्लेयर महसूस कर सकती थी कि उसकी नजर उस पर टिकी हुई है। डर से स्तब्ध वह केवल वापस देख सकती थी, क्योंकि छाया लंबी होने लगी थी। उसका आकार और अधिक विकृत होता जा रहा था। भागने का दृढ़ निश्चय करके क्लेयर ने मनोर के भव्य बॉलरूम में प्रवेश किया। जैसे ही उसने भारी दरवाजा खोला, उसे एक भयावह दृश्य ने स्वागत किया। कमरा पारदर्शी आकृतियों से भरा हुआ था, जो भूतिया वॉल्ट्स में घूम रही थीं और नाच रही थीं। वे सुंदर पोशाक पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे खाली स्लेट थे, खोखले, बेजान। एक अदृश्य स्रोत से बजने वाले पियानो की भयानक ध्वनि कमरे में भर गई और आत्माएं फर्श पर सहजता से सरकती हुई प्रतीत हुईं। कभी क्लेयर की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया। जैसे ही क्लेयर अंधेरे गलियारों से गुजरी, उसे फिर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, लेकिन अब वे ज्यादा स्पष्ट थीं। उन्होंने उसका नाम पुकारा, उसे चिढ़ाते हुए, क्लेयर, तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं की हो। हर दिशा से आवाजें गूंज रही थीं, हर कदम के साथ तेज और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थीं। वे लंबे समय से मृत लोगों की आवाजों की तरह लग रही थीं। उनके मजाकिया लहजे से उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो रही थी। वह अपनी त्वचा पर उनकी ठंडी सांसों को लगभग महसूस कर सकती थी। क्लेयर ने आखिरकार खुद को मनोर के केंद्र में पाया, वह जगह जहां यह सब शुरू हुआ था। वहां उसके सामने मनोर की पूर्व मालकिन की प्रतिशोधी आत्मा खड़ी थी, एक महिला जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और जिसकी आत्मा अब घर के भीतर फंस गई थी। क्लेयर के पास पहुंचते ही उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं। तुम भाग नहीं सकती, आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। अब तुम मेरी हो। हताशा के अंतिम कार्य में क्लेयर को एक पुरानी पत्रिका में मिली रस्म याद आ गई। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवा ऊर्जा से भर गई। एक एक करके उसके आसपास की आत्माएं गायब होने लगीं। उनकी यातनापूर्ण अभिव्यक्तियां आकाश में विलीन हो गईं। जैसे ही उसकी आत्मा मुक्त हुई, महिला की क्रोध भरी निगाहें नरम पड़ गईं। मनोर हिलने लगा और जैसे ही आखिरी भूत गायब हो गया, बाहर का तूफान शांत हो गया, जिससे घर में भयानक सन्नाटा छा गया। आत्माओं के आखिरकार शांत होने के साथ हॉलोब्रुक मनोर खाली हो गया। तूफान बीत चुका था और दमनकारी सन्नाटा जो कभी घर में भरा हुआ था, चला गया था। क्लेयर आजाद थी, लेकिन उसने जो अनुभव किया था, उसकी यादें उसे हमेशा सताती रहेंगी। जब वह मनोर से दूर चली गई, तो उसने पीछे मुड़कर देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि उसने ऊपर की खिड़कियों में से एक में एक छाया देखी है, लेकिन फिर वह चली गई थी।